जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जी हाँ रिजल्ट घोषित हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे दो बोनस और स्प्लिट भी अनाउंस हुए हैं दोस्तों, उनके बारे में भी यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो खुद जो है डिविडेंड भी दे रही है कंपनी, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का लिमिटेड का जो जैसा अनुमान था बिल्कुल लगभग वैसा ही रिजल्ट आता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। अभी हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे टोटल वैल्यू इन लाख में दी गई है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और लाख में दिया गया है तो इसको हम लोग करोड़ में कन्वर्ट करके यहाँ पे बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अब देखिए यह जो रिजल्ट है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। कंपनी को जो टोटल रेवेन्यू हुआ था 8,612 करोड़ का हुआ था। पिछले क्वार्टर में 7,516 करोड़ का हुआ था। उसके सेम क्वार्टर में भी 7,588 करोड़ का जो है इनकम हुआ था। इतना जो है रेवेन्यू जनरेट किया था कंपनी ने। तो अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिला था यहाँ पे 15% के आसपास साल दर साल बेसिस पे, ठीक है ना। खर्चे की बात करेंगे तो खर्चा भी इस बार कंपनी का टोटल आया है 6,113 करोड़ के आसपास या 38 करोड़ के आसपास। वहीं पे पिछले क्वार्टर की बात करेंगे, पिछले क्वार्टर में 5,300 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे खर्चा आया था। सेम क्वार्टर की बात करेंगे तो सेम क्वार्टर में 5,550 करोड़ के आसपास का खर्चा आया था। तो जैसे इनकम बढ़ी है उसी हिसाब से आप लोग देख सकते हो खर्चे में भी बढ़ोतरी देखने के लिए हम लोगों को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी के 2,500 करोड़ रुपए के आसपास का आया है। पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर में 2,220 करोड़ रुपए के आसपास था। और इसके सेम क्वार्टर में 2,000 करोड़ रुपए के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता हुआ हम लोग को दिखा है, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट जो कंपनी को हुआ है वो हुआ है 1,866 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 1,669 करोड़ था और इसके सेम क्वार्टर में 1,440 करोड़ के आसपास था। मतलब 1,440 करोड़ से जो है यहाँ पे 1,866 करोड़ हो चुका है। वहीं पे 1,670 करोड़ से भी बढ़ के जो है 1,866 करोड़ हो चुका है। मतलब साल दर साल बेसिस पे भी और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी नेट प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी देखने के अच्छा सा हम लोगों को मिल रहा है। कुल मिला के रिजल्ट कह लीजिए कि अच्छा आता हुआ हम लोग को दिख रहा है। अर्निंग पर शेयर भी अब 28 रुपये के आसपास पहुंच चुका है, जो कि पिछले क्वार्टर में 25 रुपये के आसपास था। और इसके सेम क्वार्टर में बात करेंगे तो यहाँ पे 21.5 रुपये के आसपास था। तो यहाँ पे तो ये चीज़ समझ में आ रहा है कि रिजल्ट बहुत शानदार आ रहा है। लेकिन अनुमान क्या था, तो अनुमान के हिसाब से भी देखेंगे तो रेवेन्यू का अनुमान भी लगभग 7,861 करोड़ का था। 7,798 करोड़ का यहाँ पे इनकम आया है। तो इनकम भी इनलाइन ही आया है, स्लाइडली मिस किया है 13% के जो है स्लाइडली जो है मतलब कमी से, ठीक है ना। और वहीं पे नेट प्रॉफिट भी 1,866 करोड़ आया, 1,870 करोड़ का जहाँ पे अनुमान था। ये भी बहुत स्लाइडली जो है इनलाइन ही आया, कह लीजिए स्लाइडली नीचे आया है थोड़ा सा। अर्निंग पर ये एबिटा मार्जिन 26.5% का अनुमान था, 25.5% आया है। तो 1% कम जो है मार्जिन यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। डिविडेंड की बात करेंगे तो ये 35 रुपये का यहाँ पे घोषित हुआ है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, समझ सकते हो। अब डिविडेंड तो वहाँ पे तो हम लोग देख लिए 35 रुपये का दिया है। रिकॉर्ड डेट एक्स डेट भी देख लेते हैं। 35 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देगी। 5 रुपये अपने पर इक्विटी शेयर वाले शेयर पे। कंपनी ने रिकॉर्ड डेट टैक्स डेट 18 फरवरी 2026 को तय किया है। जी 18 फरवरी को कंपनी ने अपना रिकॉर्ड डेट टैक्स डेट तय किया है। और 17 फरवरी खरीदारी करने का कंपनी का लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाला है। इसको भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है ना। 35 रुपये का डिविडेंड है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, शेयर ठीक ठाक है, अच्छा खासा है। अभी एक मोमेंटम किया था, ऊपर सस्टेन भी किया था, 4,000 के ऊपर ऊपर रहेगा तो भी इसमें पॉजिटिव रहने वाला हम लोगों का है। किलिच ड्रग्स इंडिया लिमिटेड 336 रुपये करेंट प्राइस ट्रेड कर रहा है। यह कंपनी अभी हम लोगों को 1:1 के रेशियो में बोनस घोषित की है, बोनस देने वाली है, ठीक है ना। एक शेयर आपके पास रहेगा तो एक शेयर बोनस के तौर पे दे देगी और टोटल 2 शेयर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट अभी अपकमिंग में ही है, आएगा तो बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि अभी आने में समय लगेगा 1-1.5 महीने का। वहीं पे एक और कंपनी है, कल आप लोग ध्यान दीजिएगा 13 फरवरी 2026 है। कल इस कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट, जी हाँ स्टॉक स्प्लिट घोषित करने के लिए कंपनी ने मीटिंग तय किया है और इसका हो सकता है कि रिजल्ट भी आए, ठीक है ना। तो 13 फरवरी को तैयार रहिएगा, यह कंपनी हम लोग को स्प्लिट देगी, ठीक है ना। मीटिंग डेट 13 तारीख को है, कल है। शेयर का नाम देखेंगे यहाँ पे तो स्ट्रिंग मेटावर्स लिमिटेड दिया गया है। 150 रुपये के आसपास करेंट प्राइस है।